चल आकाश बाबू के घर वापस। अरे वो परेशान हो रहे होंगे। वो परेशान होंगे और नहीं तो क्या, तुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए होंगे वो। और तू यहाँ पर ऐसे मंद बुद्धि जैसे काम क्यों कर रही है? इतने बड़े बड़े सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई ऐसे छोड़ के आता है क्या? होंगे वो परेशान, जरूर होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि उनका मैं काम जो अधूरा छोड़ के चली है। काम अधूरा छोड़कर आ गई? क्या मतलब? छोटी माँ, उन्होंने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। वो तो सिर्फ अपना बदला लेना चाहते थे। उन्होंने मुझे सजाया, संवारा, तौर तरीके सिखाए, अपने लिए नहीं, उनकी इसलिए था कि मैं किसी सिद्धार्थ जी को पसंद आ सकूं। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। उन्होंने तुझसे प्यार नहीं किया, वो भी तेरी ऐसी जल्ली शक्ल देखने के बाद भी। होश में आ कजरी, होश में आ। देख अपने आप को कजरी और बता, इसमें आकाश बाबू की क्या गलती है? वो अमीर ज़्यादा तुझ जैसी बेकारन से प्यार करेगा? देख, ये है हमारी हालत। जिनके घर में आटे दाल के अते पते नहीं होते ना, वो महलों में जाकर बूंदी के लड्डू खाने के सपने नहीं देखते कजरी। सपने भी अपनी हैसियत के हिसाब से देखने चाहिए। अपनी हैसियत से ऊंचे सपने देखेगी ना तो ऐसे ही मुंह के बल गिरेगी जैसे अभी गिरी है। अब बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। अब छोटी माँ, अब मुझे थप्पड़ मारो। अब बिल्कुल सही कह रही है, मेरी गलती थी जो मैं अपनी औकात भूल गई। मारो मुझे, थप्पड़। क्या कर रहे हो दीदी? मेरी गलती थी जो मैंने इतने बड़े बड़े सपने देखे। छोटी माँ, मुझे थप्पड़ मारो, मैं थप्पड़ खाने के लायक हूँ, मुझे थप्पड़ मारो। ना दोगी मैं पॉकेट मार कर, मारो मुझे, थप्पड़ मारो। क्या कर रही है दीदी? प्लीज बस करो। मुझे जगा दो इस सपने से, जगा। आज की कमाई आज से इतना ही मिला है। धीरे धीरे कर कर आपके सारे पैसे लौटा दूं। आकाश, अरे कब से हवा से दे रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देता? क्या हुआ काकी, सब ठीक है? अधीरा घर में नहीं है, पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने और फोन भी नहीं उठा रही है। नहीं है मतलब कहाँ गई? अरे कहाँ गई, कैसे गई, कुछ नहीं पता है, पूरे घर में ढूंढ लिया। बेटा मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है, कुछ कर रहा। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। ड्राइवर कहाँ है? राजू भैया। अरे नहीं है, वो भी घर में। मैं देखता हूँ काकी। हेलो, आकाश रायचंद बोल रहे हैं, आप अधीरा के भाई हैं? हाँ मैं अधीरा का भाई हूँ, बोलिए। देखिए आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर गए। आप भी जल्द से जल्द वहां जाइए। आकाश, आकाश, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बेटा? काकी, अधीरा का क्या? अधीरा का एक्सीडेंट। सिद्धार्थ, क्यों इतना सोच रहे हो? अच्छा ही हुआ जो उस प्रॉब्लमेटिक लड़की को घर से भगा दिया। अब अगर उसमें जरा भी शर्म बाकी होगी ना तो इस घर की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखेगी वो। वैसे कितनी अजीब लड़की है ना अधीरा। इसीलिए तो कहते हैं इंसान की परवरिश अगर खानदानी ना हुई हो तो संस्कार और बेसिक मैनर्स की कमी रह ही जाती है। इसीलिए तो मुंह उठाकर चली आई यहाँ पर।
वैसे हॉनेस्टली एक बात बोलूं सिट, अच्छा हुआ जो कुछ भी हुआ कि तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई। अरे शादी के बिना इतना बवाल मचा दिया उसने। सोचो अगर तुम्हारी शादी हो गई होती तो डेली एक बॉम्ब ब्लास्ट करती। बस भाभी, अधीरा के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। सिट, सिट तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। आपने मजबूर किया है मुझे मेरी आवाज ऊंची करने पर। थोड़ा तो सोचे भाभी, दिल टूटा है उसका और आप है कि उसका मजाक बना रही है, उसके प्यार की बेइज्जती कर रही है। और तुम जो नित्या की बेइज्जती कर रहे हो वो? देखिए ना गायत्री माँ, मैं तो जो कुछ भी बोल रही थी इसके भले के लिए बोल रही थी, उल्टा मैं ही बुरी बन गई। और पता है ये सब कुछ किसके लिए? उस बेकार सी अधीरा के लिए। सिद्धार्थ, एक बेशरम क्लासलेस लड़की के लिए तुम अपने परिवार वालों पर चिल्ला रहे हो? ये संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें? माँ, आपके दिए हुए संस्कार के कारण ही मैंने भाभी को जवाब दिए। आप ही ने सिखाया था ना कि गलत को गलत कहना हमेशा सही होता है। अपने परिवार वालों के साथ ऊंची आवाज में बात करना गलत है सिद्धार्थ। माना कि वो तुम्हारे दोस्त की बहन है, लेकिन फिर भी जिस लड़की की तुम तरफदारी कर रहे हो ना, भूलना मत कि सोसाइटी वालों के सामने उसने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। वो हमारे लिए धूल के बराबर भी नहीं। बेहतर यही होगा सिद्धार्थ कि तुम उसके बारे में सोचना बंद करो। नहीं माँ, आज जो इस घर में हुआ है वो किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। अधीरा और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है, पर एक वक्त पर था और मुझे उस वक्त की रिस्पेक्ट करना आता है और मैं करूंगा। अतीत के पन्ने पलटते जाओगे ना सिद्धार्थ, तो अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा अधीरा के साथ रिश्ता था, लेकिन काजल के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। अच्छा यही होगा कि तुम उस पर ध्यान दो। वैसे भी कल रोका है तुम्हारा। हाँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं कर। आप लोग प्लीज मुझे 2 मिनट के लिए अकेले छोड़ दो, प्लीज। मेरे साथ जो धोखा हुआ है वही धोखा मैं किसी और के साथ नहीं कर सकती। मुझे सिद्धार्थ जी को मेरी सच्चाई बतानी होगी। हेलो हेलो काजल जी, सब ठीक है? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम्हारा मूड ऑफ है। एवरीथिंग ओके? सब ठीक है। तो फिर तुम रो क्यों रही? काजल, तुम हमारे रिश्ते से खुश नहीं हो क्या? अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ। हम लोग कल रोके के लिए आ रहे हैं और उससे पहले तुम्हारे मन की बात जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। और मेरा मकसद है कि सिर्फ तुम्हें पसंद कर ले और गायत्री जी तुम्हें अपनी बहू बना दे।
बोलो काजल, क्या हुआ? सिद्धार्थ जी मुझे आपसे मिलना। काकी, मैं आपसे बात मत करती हूँ सिद्धार्थ जी। वो मुझसे मिलना चाहती? काजल मुझसे मिलना चाहती है? हेलो काकी। हेलो कजरी बेटा, क्या हुआ काकी? सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही है? कजरी अधीरा का एक्सीडेंट हो गया बेटा। क्या? हम तो हॉस्पिटल लेकर आए। तो जल्दी आ बेटा, जल्दी आ। अधीरा, अधीरा, राजन वहां पे। अधीरा, 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 तू टेंशन मत ले, मैं आ गया हूँ ना, सब सही हो जाएगा। अधीरा, कुछ बोलना बेटा। तो बिटिया आंखें खोल बेटी। अधीरा, अधीरा, तू मुझे बस ये बता, किसने किया ये? किसकी वजह से हुआ ये? सिड, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज, आप जितने पैसे मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बचा लीजिए, मैं अनाथ हूँ, मेरी जिंदगी में मेरी बहन के अलावा और कोई भी नहीं है। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर साहब मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, प्लीज बचा लीजिए उसे, प्लीज। आप उठिए, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ तो बिटिया को कुछ नहीं होगा, सब अच्छा करते भगवान, कुछ नहीं होगा उसे। तुम्हें नौकरी पर क्यों रखा है मैंने? आकाश नहीं, महीने महीने किस चीज के पैसे लेते हो तुम? गाड़ी चलाने के ना? तो अधीरा अकेले गाड़ी लेकर गई कैसे? भैया मैंने दीदी को बहुत रोका, मैंने तो कहा था कि आपको जहाँ जाना है मैं लेकर चलता हूँ। तो अधीरा अकेले गाड़ी लेकर गई क्यों? दीदी मेरी बात ही नहीं मान रही थी। राजू भाई, जो हुआ है सच सच बताओ, छूट नहीं चाहिए मुझे। अधीरा दीदी सिद्धार्थ साहब के घर गई थी, वो कुछ जरूरी बात कहना चाहती थी, तो रास्ते भर बड़बड़ा रही थी कि सिद्धार्थ साहब से अपने दिल की बात करेंगी, लेकिन उन लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया। गायत्री मैडम, शैलजा मैडम, मिथ्या मैडम सब थे वहां पर। तीनों ने मिलकर अधीरा दीदी की बहुत बेइज्जती की, उनको बहुत खरी खोटी सुनाई और अधीरा दीदी को धक्के मारकर वहां से निकाल दिए। और जब वो लोग अधीरा की बेइज्जती कर रहे थे तब सिद्धार्थ ने उन्हें रोका नहीं? नहीं आकाश भैया, वो तो घर से भी बाहर नहीं आए। अधीरा दीदी का दिल टूट गया था, वो बहुत रो रही थी। मैंने दीदी को बहुत बोला कि दीदी आप मत जाइए, मैं गाड़ी चलाता हूँ, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन दीदी मेरी बात नहीं मानी और मुझे वहां छोड़कर चली गई।
क्यों आई हो तुम यहाँ पे? पैसे लौटाने आई हो? ये झूठी तसल्ली की भीख कहीं और दो। जाओ यहां से। सुन लिया कैसे लोग हैं वो? इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए थी मुझे, पर तुम्हें दिखा भी तो क्या दिखा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। ये तसल्ली मुझे मत दो। जाओ यहां से। यहां मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, सिर्फ उन लोगों की वजह से। इस दिन के लिए मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया था। कितनी छोटी उम्र में वो हॉस्पिटल में रह के ऐसे जिंदगी और मौत के बीच झूलती है। सारी दुनिया से लड़ा उसके लिए मैं, पूरी दुनिया को चैलेंज किया, और आज वो धोखा दिया ना मैंने तुम्हें, धोखा दिया ना। माफ करो मुझे और जाओ यहां से। यहां खड़ी रहकर मुझ पर दया मत करो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम्हारी क्या, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, अधीरा ठीक है ना? मेरी अधीरा ठीक है ना? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? बोलिए ना। मिस्टर आकाश, ऑपरेशन तो हो चुका है, उनकी जान बच तो गई है, लेकिन क्या डॉक्टर? अधीरा कोमा में चली गई है। उन्हें कब होश आएगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। पीटा पुलिस। संभालिए खुद को, अधीरा दीदी ठीक हो जाएगी। बांसुरी वाला अधीरा दीदी को ठीक कर देगा। संभालिए खुद को, संभालिए। पीटा पुलिस। पेटा पुलिस, सब खत्म कर। पेटा पुलिस, ये क्या कर रहे हैं? हट जाओ कतरी। क्या करने जा रहे हैं? खत्म करने जा रहा हूं मैं आज। हटो। नहीं, पेटा पुलिस नहीं। आप मुझे बताइए आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आपके रास्ते से नहीं हटूंगी। कतरी हटो। बताइए मुझे क्या करने जा रहे हैं? पेटा पुलिस। नहीं हटोगे। पेटा पुलिस, देखिए आप गलत कर रहे हैं। आप गुस्से में मैं आपको ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगी। आप गलत कदम उठा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैं हट जाऊंगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या सिद्धार्थ जी को गोली मार देने से अधीरा दीदी कोमा से बाहर आ जाएगी? क्या सिद्धार्थ जी मर जाएंगे तो अधीरा दीदी अपनी आंखें खोल देंगी? बताइए मुझे। नहीं ना, अधीरा अपनी आंखें नहीं खोलेगी। और अधीरा का जो आज हाल है ना, वो सिद्धार्थ की वजह से। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन उससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। गोली मारने से कुछ नहीं होगा। अगर गोली मारने से सब कुछ सही होता है ना, तो अब जियो की जियो गोली उनको मार देना। लेकिन आप भी जानते कि कुछ मारने से कुछ नहीं होगा। कतरी गन छोड़ो। बंदूक दीजिए बेटा। कतरी गन छोड़ो। बंदूक दीजिए बेटा पुलिस। गन छोड़ो। बेटा पुलिस बंदूक दीजिए। गन छोड़ो। बेटा पुलिस बंदूक तुम्हें लग जाएगी। गन छोड़ो मैंने कहा। बंदूक। गन छोड़ो। बेटा पुलिस नहीं, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। बेटा कतरी गन छोड़ो। दीजिए। बेटा पुलिस मुझे बंदूक। जाना है।
थे